और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। बिहार में फेज वाइज होगी शिक्षकों का ट्रांसफर, जो है वो फेज वाइज किया जाएगा। पहले फेज में गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। दूसरे फेज में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ये ट्रांसफर किए जाएंगे और तीसरे चरण में दूरी के आधार पर महिला टीचर का ऐच्छिक ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ चौथे फेज में पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर यह ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। फेज वाइज आवेदन की फिर से होगी जो स्क्रूटनी है वो प्रक्रिया एक बार फिर से होगी, यानी कि जिन 4 फेजों में ये अब आपको पोस्टिंग दी जाएगी उसमें भी आधार तय कर दिए गए हैं। साथ ही साथ फेज वाइज आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी। अभ्यावेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तक कर दी गई है। इस आवेदन की स्क्रूटनी में डेटा ऑपरेटर नहीं करेंगे किसी तरह का कोई सहयोग। ट्रांसफर की जानकारी इस शिक्षा कोष पर ही प्राप्त हो सकेगी। एसएमएस और टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। और इस बड़ी खबर के साथ पटना से इस न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश, अब ये मानकर चला जाए कि जो पदस्थापन के आधार 4 चरणों में 4 फेज में कहें वो शिक्षकों के सामने होंगे और उसकी जानकारी उन्हें सिर्फ ई शिक्षा कोष पर ही मिलेगी। बिल्कुल विवाह, देखिए न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है और लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई खबरों को जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं उस खबर पर मोहर भी लग रही है। और बता दें आपको कि बिहार में अब फेज वाइज जो टीचर हैं उनका ट्रांसफर होगा, जिसमें सक्षमता पास यानी जो विशिष्ट टीचर हैं और इसके साथ साथ जो बीपीएससी वाले टीचर हैं, टीआरई 1, 2 वाले और पुराने टीचर हैं, उनसे जो एप्लीकेशन लिए गए थे लगभग 1,90,000 आवेदन शिक्षा विभाग को मिला था, जिसमें संभव नहीं है सभी का एक साथ ट्रांसफर करना। तो शिक्षा विभाग ने फेज वाइज ट्रांसफर करने की तैयारी की है और जिसको लेकर 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम बनाई गई है। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 दे रहा है कि जो फेज वाइज ट्रांसफर होगा इसमें पहले फेज में जो कैटेगरी तय किए गए हैं, जिसमें आपको असाध्य रोग से पीड़ित हैं, इसके साथ साथ गंभीर रुग्णता वाले हैं, लीवर हृदय मरीज वाले, और इसके साथ साथ जो दिव्यांग हैं और विधवा परित्यक्ता नारी हैं, इनका ट्रांसफर पहले होगा। और ये ट्रांसफर 6 और 7 जनवरी से ही देखने को मिलेगा ई शिक्षा कोष पर। टीचर आईडी से सभी लॉगिन करेंगे जो इस कैटेगरी के होंगे और उन्हें ये सूचना मिल जाएगी कि उनका ट्रांसफर कहाँ किया गया है। तो कुल मिलाकर जो अभ्यावेदन मांगे गए थे उन अभ्यावेदन पर अब आज से एक्शन शुरू हो गया है। तमाम जो 16 सदस्यीय अधिकारी हैं वो अब फाइनल रूप से स्क्रूटनी कर रहे हैं और जैसे जैसे स्क्रूटनी की जाएगी उसके बाद जो है उन्हें ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। और दूसरे फेज में जो पति पत्नी के आधार पर जो ट्रांसफर होना है उनका ट्रांसफर होगा। और कहा जा रहा है कि 3 फेज तक एकदम हर हाल में इसी महीने में जनवरी में ट्रांसफर तय है, जिसमें लगभग कहा जाए तो 30 से 40 हजार टीचर को इस बार लाभ मिलने वाला है। ये अंदाजा लगाया गया है जो आवेदन की स्क्रूटनी हो रही है उसके आधार पर, चूंकि रिक्तियों के आधार पर ट्रांसफर होना है और विषयवार जिलावार रिक्तियां जो है शिक्षा विभाग उस पर मंथन करने में जुट गया है। और कुल मिलाकर जनवरी महीने में ही तमाम एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि पुरुष टीचर जो हैं उन्हें चौथे फेज में ट्रांसफर का लाभ मिलेगा और ये जनवरी महीने में संभव नहीं दिख रहा है, यानी फरवरी में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है जिसमें उनकी ड्यूटी लगी रहेगी। इस दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया फिलहाल स्थगित की जाएगी फरवरी में, लेकिन उसके तुरंत बाद जो पुरुष टीचर है जो चौथे फेज का ट्रांसफर होगा वो भी संभव होगा। और सरकार का पूरा लक्ष्य है कि हर हाल में जल्द से जल्द जो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन देने वाले टीचर हैं उनकी स्क्रूटनी के आधार पर उन्हें ट्रांसफर का लाभ मिले। जो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के आसपास टीचर हैं उन्हें पहले लाभ मिलेगा और तमाम कैटेगरी तय कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं 2 साल से और इससे पहले से नियोजित जो विशिष्ट बने हैं वो इंतजार में थे, जिनका इंतजार खत्म होने वाला है। 2025 में जो चुनावी साल होगा इससे पहले सरकार तमाम जो अड़चने हैं, बाधाएं हैं और इसके साथ साथ जो सौगात हैं उनका लाभ जो है तमाम टीचर्स को या फिर बाकी जो कर्मी हैं उन्हें देने की तैयारी कर ली है। जी विभा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए।